देवर्षि नारद भी राजा इंद्र की सभा में जाया करते थे, सभा में बैठते थे। और दशरथ जी महाराज भी नित्य इंद्र की सभा में जाया करते थे, इंद्र की सभा में जाया करते थे। इंद्र आसन डालकर विराजमान करता था, बैठाता था। लेकिन जब दशरथ जी महाराज जाने लगते थे तो उस स्थान को वो अपवित्र समझकर कि इनके कोई संतान नहीं है, इन पुत्र है, उस स्थान को गौ के गोबर मंगा करके लिपवाने लगता था। जिस स्थान पर राजा इंद्र, जिस स्थान पर दशरथ जी महाराज विराजा करते थे, एक दिन दशरथ जी महाराज नित्य जाया करते थे। एक दिन दशरथ जी महाराज ने मुड़ के देख लिया। दशरथ जी महाराज ने मुड़ के देखा तो राजा उस स्थान को राजा इंद्र लिपवा रहा था गौ के गोबर से, गोबर से लिपवा रहा था। दशरथ जी महाराज को मन में गलानी हुई, मन में गलानी हुई। सोचने लगे कि आज मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, मेरा वृद्धापन आने वाला है, मेरा वृद्धापन आ गया है, आज मेरे कोई संतान नहीं है। आज मैं क्या करूं? मेरा इतना घोर अपमान होने के लिए जा रहा है कि उस स्थान को देवताओं का राजा एक इंद्र अपवित्र समझ करके गौ के गोबर से मेरे स्थान को लिपवा रहा है जहां मैं बैठता था। मानस में लिखा भी गया है, मानस में लिखा गया है कि एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोर सुते नाही। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोर सुते नाही। भूपति मन माही, मारे भूपति मन माही, मारे भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोर सुते नाही। एक बार भूपति मन माही आज सोचने लगे दशरथ जी महाराज कि मैं क्या करूं, आज मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। तो दशरथ जी महाराज ने पुत्र यश की एक यज्ञ करवाया, पुत्र यश की एक यज्ञ करवाया। यज्ञ होने लगा बड़ी धूमधाम से। दशरथ जी महाराज के यहाँ युद्ध हो रहा, यज्ञ हो रहा है। सिंह ऋषि बसे बुलावा, पुत्री काम सुबह जग करावा। सिंह ऋषि बसे बुलावा, पुत्री काम सुबह जग करावा। ऋषि है वशिष्ठ बुलावा, सिंह ऋषि है वशिष्ठ बुलावा, सिंह ऋषि है वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुबह जग करावा। सिंह ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुबह जग करावा।
बड़ी धूमधाम से यज्ञ संपन्न हुआ तो भगवान की कृपा हुई। दशरथ जी महाराज के यहाँ भगवान की कृपा हुई। भगवान की कृपा से आज दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ यज्ञ के प्रभाव से। 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोलिए राघव जब भगवान की, रामचंद्र भगवान की। भगवान का बड़े धूमधाम से चंद लाइनों में, क्योंकि आगे चलकर भगवान कन्हैया का भी जन्म करना है, सूक्ष्म रूप में बधाई चंद लाइनों में बड़े प्रेम के साथ एक बधाई को श्रवण करें, भगवान राम जन्म की बधाई को। प्रगटे हैं चारों भैया अवधों में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधों में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया 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 बाजे बधैया। प्रगटे हैं जय हो। प्रगटे हैं 4 भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया बाजे बधैया। बधाई हो। गली गली में धूम मची है। गली गली में धूम मची है। बधाई हो। धूम मची है। धूम मची है। हाँ धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है। बाज रही बधाई हो। अवधों में बाजे बधैया। बाज रही सहनैया अवध में बाजे बधैया। जल में है चारों भैया अवधों में बाजे बधैया। जल में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जगमग ज्योत जलत है। जगमग जगमग ज्योत जलत है। जगमग जगमग ज्योत जलत है। जगमग जगमग हाँ जगमग जगमग हाँ ज्योत जलत है। जगमग जगमग ज्योत जलत है। जगमग जगमग ज्योत जलत है। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे रुपया अवधों
भगवान राम का जन्म हुआ है। अभी विराजमान हो जाओ, अभी कन्हैया का जन्म होना है। कन्हैया के जन्म में नृत्य करना सभी माताएं बड़ी धूमधाम से करना, क्योंकि ऐसे अवसर हम आपको बार बार नहीं मिलते हैं। आज हम आपके ऊपर परमात्मा की बड़ी कृपा हुई है, जो आज भगवान के जन्म में हम आप नाच रहे हैं। बड़े प्रेम के साथ नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। आज परमात्मा ने आनंद कंद भगवान श्री राम ने आज जन्म ले लिया है अयोध्या में। आगे की कथा, जिस कथा का आपको इंतजार था, उस कथा की ओर ले चले। समय की अवधि को देखते हुए महाराज सुखदेव जी महाराज से राजन पारिषद ने प्रसन्न कर दिया। अरे महाराज, आप मुझे आज की कथा में देवकी और भूदेव जी महाराज के सुंदर विवाह की झांकी का वर्णन श्रवण कराने की कृपा करें। कथितो वंश विस्तारो भविता सोम सूर्य राज्यम चोभ्यम वंशयानो चरित्रम परो माधुदो। आजकल जब शादी होती है तो आज का पिता ना जाने क्या क्या सारी शर्तों को मंजूर करवाता है। अब तो हम आपके पिता लिस्ट बनाकर दे देते हैं, लड़का वाले लिस्ट बनाकर देते हैं। कंपनी की अलमारी चाहिए, कंपनी की वॉशिंग मशीन चाहिए, कंपनी का सोफा चाहिए, डबल बेड चाहिए। और हो सकता अगर देख लिया कि समधी ज्यादा पैसे वाला है तो फिर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर भी मांग लेते हैं। ये दहेज की प्रथा, क्या प्रथा चली, क्या चलन चला है, जबकि बेटी के पिता के पास उतना हो या नहीं हो, लेकिन लड़का वाला अपनी सारी शर्तों को मंजूर करवाता है। सारी शर्तों को मंजूर करवाता है। प्यारे, लेकिन इसे विवाह नहीं कहते। ध्यान देना, वसुदेव जी के पिताजी ने कुछ नहीं मांगा। क्या ये लिस्ट बना करके नहीं जानते थे? लिस्ट बना करके तो जानते थे, लेकिन वसुदेव जी के पिता ने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि विवाह उसे कहते हैं कि दोनों तरफ से बाय बाय हो। विवाह उसे कहते हैं दोनों तरफ से बाय बाय हो। आजकल की शादियों की कहा जाए तो दोनों तरफ से हाय हाय हुई, हाय हाय। आजकल की शादी दोनों तरफ से हाय हाय हो। विवाह उसे नहीं कहते हैं, विवाह में तो बाय बाय होना चाहिए। वसुदेव जी के पिताश्री ने कुछ नहीं मांगा। चतुहा संत परिवाह गया ना है मुमालिना अस्थे नाम यतो साधर चत्रिसटे तम सतम। विदा के समय देवक राजा ने दहेज में 400 हाथी दिए। देवक ने 400 हाथी दिए, 15,000 घोड़े दिए, 1800 रथ दिए, 200 दासियां दहेज में भेंट की। 200 दासियां दहेज में भेंट की, बड़ी जबरदस्त।
आज राजा कंस कहने लगा, आज देवकी को भेजने के लिए स्वयं वर्तमान होकर विदा को करा के मैं लेकर जाऊंगा। लेकर जाएंगे विदा के समय और रथ में बैठा करके देवकी को रथ में बैठा ला और रथ में बैठा करके राजा कंस ले जाने लगा। राजा कंस ले जाने लगा। रास्ते के मार्ग में जबरदस्त आकाशवाणी हुई। अरे पापी कंस, ए राजा कंस, तुझे पता नहीं है तू किसको लेकर के जा रहा है? तू किसकर लेकर जा रहा है? जिस बहन को, जिस देवकी को तू स्वयं व्रतवान होकर के ले जा रहा है, उस देवकी का जो अष्टमा लाल होगा वही तेरा काल होगा, वही तेरा काल होगा। इस देवकी बहन का अष्टमा जो लाल होगा, सच बतलाए देता हूँ वही तेरा काल होगा। अरे राजा कंस बड़ी उत्साह के साथ आज बहन को लेकर जा रहा है। जैसे राजा कंस ने साकार बाड़ी को सुना, घोड़े को छोड़ दिया, घोड़े की लगामों को छोड़ दिया और देवकी के केसों को जकड़ लिया। अरे देवकी, अरे देवकी, जो तेरे गर्भ से अष्टमा लाल होना है वही तेरे भाई का काल होना है। देवकी, रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देवकी, रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अरे देवकी, तू बड़ी उत्साह के साथ आज वसुदेव के साथ विदा समय जा रही है। वसुदेव जी महाराज रथ से उतर करके राजा कंस के पास आ जाते हैं। हे राजा कंस, इस देवकी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लाल तो तुम्हारा अष्टमा है, भांजा तुम्हारा अष्टमा है। देवकी कहने लगी, स्वामी वसुदेव जी महाराज से, पति के पंगों के सामने उस देवकी से पूछो, जिस देवकी की, जिस बेटी की उसी दिन विदा हो और उस बेटी के ऊपर फरसा चलने लगे, गोलियां चलने लगे, लाठियां बरसने लगे। आज उस देवकी से तो पूछो। राजा कंस चंद्रहास को लेकर के बार बार दौड़ झपट रहा है मारने के लिए। बस देव जी महाराज चरणों में गिर गए। राजा कंस देवकी कहने लगे, पति के पंगों के सामने पत्नी जो मर गई, समझा कि ओए भव सागर से तर गई। अरे स्वामी, आप मत मना कीजिए, आप मत मना कीजिए। कहने लगी, देवकी की आंखों से आंसू आ जाने लगे। कहने लगी देवकी, लिखा जो कर्म में, अरे लिखा जो कर्म में भुगतना पड़ेगा, लिखा जो कर्म में भुगतना पड़ेगा, लिखा जो कर्म में भुगतना पड़ेगा, लिखा जो कर्म में, लिखा जो कर्म में, लिखा जो कर्म में भुगतना पड़ेगा, लिखा जो कर्म में भुगतना पड़ेगा, लिखा जो कर्म में भुगतना पड़ेगा, लिखा जो कर्म में भुगतना पड़ेगा। दिया गहूँ विधाता, दिया गहूँ विधाता,
दिया गम विधाता ने, दिया गम विधाता ने, दिया गम विधाता ने सहना पड़ेगा, दिया गम विधाता ने सहना पड़ेगा, दिया गम विधाता ने सहना पड़ेगा, दिया गम विधाता। हरि बोल। जय हो। भुगतना पड़ेगा, लिखा जो करम में, 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 भुगतना पड़ेगा, लिखा जो करम में। इस प्रकार आज देवकी ने कहा, स्वामी लिखा जो कर्म में भुगतना पड़ेगा, और अगर दिया गम विधाता ने तो सहना पड़ेगा। स्वामी मत चिंता कीजिए। व्रत में चिंता करते हैं, बस देव जी महाराज ने हाथों को जोड़ा। अरे राजा कंस, मैं जन्म लेते ही सारे पुत्रों को मैं आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन देवकी को मत मारिए। मैं सारे पुत्रों को जन्म लेते ही आपके हवाले सौंप दूंगा, लेकिन देवकी को मत मारिए। तुरंत रथ को ले जाकर रथ से देवकी को उतारने लगा। आओ देवकी। और देवकी को हाथ पकड़ करके महाकारागृह में देवकी और वसुदेव दोनों को डाल दिया। आज कारागृह में देवकी और वसुदेव डले हुए हैं, जंजीरों से जकड़े हुए हैं, जबरदस्त पहरेदार पहरा दे रहे हैं। और आज देवकी और वसुदेव सोच रहे हैं, विधाता तूने क्या किया है? तूने ये क्या किया है? आज मेरे साथ क्या होने के लिए जा रहा है? भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद। कुछ ही क्षण उपरांत, कुछ ही दिनों बाद देवकी के पहले पुत्र का जन्म हो गया। देवकी के जब पहले पुत्र का जन्म हुआ तो राजा कंस ने पहले पुत्र को शिशु बालक समझ करके वापस भेज दिया। ये तो शिशु बालक है, इसको क्या मारूं? काल तो मेरा अष्टमा है, काल तो मेरा आठवां है, इसको मैं क्यों मारूं? वापस भेज दिया कारागृह में। नारद जी महाराज नारायण नारायण खड़ताले बजाते हुए पहुंच जाते हैं। अरे राजन, तुम्हें पता नहीं है, आपने अपने हाथ अपना काम बिगाड़ दिया है। क्या किया नारद जी? मैंने क्या किया? अरे आपको पता नहीं है, आपने ब्रह्मा जी के कमल के पुष्प की पंखुड़ियों को देखा? अगर पीछे से गिनो तो आगे तक लाइनें 8 होंगी पुष्प की। 8 लकीरों को अपन किसी पेज पर खींचते हैं, नीचे से गिनोगे ऊपर तक 8 होंगे, ऊपर से गिनोगे नीचे तक 8 होंगे। अरे तुम्हें पता नहीं है? हो सकता है अष्टमा लाल वो ही हो सकता है अष्टमा लाल वो ही हो तुम्हारा, काल वो ही हो तुम्हारा। राजा कंस शीघ्र ही राज सिंहासन से उतरा और उतर करके कारागृह की ओर चला गया। अरे देवकी, इस पुत्र को दे दो, इस पुत्र को सौंप दो।
मैं इसको भी छोड़ने वाला नहीं हूं। बहन हाजिर है, अरे भैया बहन हाजिर है। देवकी रोने लगी, भैया ये बालक आपने लौटा दिया था, प्रथम पुत्र का जन्म है, इसको मत मारो भैया। बहन हाजिर है, कोई भी सजा पाने को, वो बहन हाजिर है, कोई भी सजा पाने को। पुत पत्थर से, हाँ पुत पत्थर से, हाँ पुत पत्थर से ना मारो, गोद भर जाए।